हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वीडियो का पार्ट 1 ये सीरीज चल रहा है आपका टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क का आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो कि ये दूसरा वीडियो है। आपका पार्ट 1 वीडियो जो है टाइम एंड वर्क का, ये आपको ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल का आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मैथ सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 लिखा हुआ आएगा, वो आप देख लेंगे। ठीक है, वो टोटली 10 क्वेश्चन 10 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस है, जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चंस है, बहुत तगड़ा क्वेश्चंस है। और ये 10 क्वेश्चंस है, जो ये भी टोटली 10 क्वेश्चन 10 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, जो कि अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ये 20 टाइप का क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं माइंड के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको टाइम एंड वर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है कि वो इतने दिन में कर रहा है, ये इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। ये उस टाइप का क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चंस इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कुछ सीखें। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं कि इजी इजी क्वेश्चंस ले आएँ, आपसे सब क्वेश्चंस बन गया, चलिए मेरा तैयारी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चंस है। इस साल सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है, ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चंस है, समझे। ये कब आप चेक कर सकते हैं, ये कब का आया हुआ क्वेश्चंस है, हम आपको बता देते हैं। ये 4 जून 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस आया हुआ है सीजीएल, एसएससी सीजीएल का। ठीक है ना, तो देखें कि कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है। इसी तरह का सारा क्वेश्चंस है। ठीक है, आप क्वेश्चंस पढ़ के बना के फील कर सकते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये क्वेश्चंस है कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5, 5:3 है। तो एक साथ काम करने पे वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें हिस्से, अगर उस काम मतलब अगर आपको काम पता है कि काम कितना है, तब ना आप 4/9वें हिस्से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर आपको काम ही नहीं पता है तो कैसे आप 4/9 हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस में हम काम निकालेंगे। तो काम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चंस में दिया क्या है उस पर फोकस करके काम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस में दिया है ए, बी और सी, ये तीन कोई है, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, और उनकी देखिए यहाँ लिखा हुआ है दक्षताओं का अनुपात, मतलब कि दक्षता मतलब होता है, इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं इफिशियंसी। जैसे कि आपकी दक्षता क्या है, मतलब कि आपको आपके अंदर क्षमता क्या है कुछ करने का। मान लीजिए कि आप कुछ खा रहे हैं, मतलब कि आप 10 रोटी खा रहे हैं एक दिन में, 5 रोटी खा रहे हैं, तो आपकी एक दक्षता है, आपकी एक इफिशियंसी है कि आप इतना खा सकते हैं, आप एक दिन में कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, आप रनिंग कर सकते हैं सपोज 1 किलोमीटर तक, तो ये आपकी दक्षता हुई कि 1 किलोमीटर आप एक दिन में रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसी सबकी अलग अलग दक्षता होती है, किसी की 5, किसी की 2, किसी की 3। वही यहाँ बोला जा रहा है कि ए बी सी की दक्षता जो है अनुपात में 2:5, 5:3 है। ठीक है, तो ये कितना है, 2:5, 5:3। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि वे तीनों उसे 27 दिनों में, एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 डेज में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि कोई काम है, अगर ये तीनों इस दक्षता के साथ आ जाए तो वो काम को वो 27 दिन में पूरा करेंगे। देखें दोस्तों, प्लीज़ आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो आप इसको मजाक में नहीं लेंगे। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। 10 क्वेश्चंस आप लगा के देखें, अब मेरा वादा है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं बनाए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, या नहीं अच्छा लगता है तो सीधा डिसलाइक कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या है देखो, ए बी सी है, इनकी दक्षता आपको दी हुई है, और अगर बोल रहा है कि एक काम है उसे ये तीनों मिलकर 27 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ देखिए आपकी जो दक्षता है, आप उसी दक्षता को यूज करके ना कोई काम किए होंगे। जैसे हम आपको बोले कि आप एक दिन में एक दिन में आप 1 किलोमीटर दौड़ गए, इसका मतलब आप एक दिन में 1 किलोमीटर काम किए, तो आपकी वो दक्षता थी, आपकी दक्षता थी तब ना आप दौड़े। अगर आपकी दक्षता नहीं होती 1 किलोमीटर दौड़ने की, तो आप तो नहीं दौड़ पाते। तो वही देखिए, ये तीनों यही दक्षता मिल के 27 दिनों में एक एक काम करता है।
ठीक है। तो आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो 27 दिनों में काम हो रहा है और ये तीनों दक्षता मिलके ही काम किया होगा, 5 3 8 2 10, ये दक्षता से आप गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा 270। ये टोटल वर्क है आपका, कितना है, ये टोटल वर्क है। तो अब देखें टोटल वर्क ये निकाल लिए आप, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब बोल रहा है कि बी और सी मिलके, बी और सी मिलके ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, बी और सी मिलके 4/9 हिस्से काम का आप तो काम निकाल लिए, टोटल काम 270 है, 4/9 हिस्सा। तो 4/9 हिस्सा कहने का मतलब क्या हुआ, ये 30 आ गया, यानी कि बी और सी 4/9 हिस्सा 120 काम करेगा, कितना, 120 काम। और बी और सी की दक्षता कितनी है, 5 और 3, तो 5 + 3 कितनी दक्षता हुई, टोटल 8, कितनी दक्षता हुई, 8। तो यहाँ देखें बी + सी 120 काम करेंगे, किस दक्षता से, 8 दक्षता से, क्योंकि ये दोनों की दक्षता 8 है। इसको आप काट देंगे, आपका आंसर 15 आ जाएगा, 15 दे, आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर। देखिए कितना मतलब कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपको डे दे दिया, दक्षता दे दिया, आप अगर दिमाग लगा के अगर टोटल काम निकाल लेंगे आपका क्वेश्चंस बन गया। क्योंकि देखिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला फंसाने वाला क्वेश्चंस भी सीजीएल नहीं पूछता, मतलब कोई भी एग्जाम नहीं पूछता। आपको लिए सीजीएल का इसलिए लेके आए कि आप देखें कि सीजीएल का जब इतना लेवल है तो आप जब रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, अगर इस लेवल का कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो 110% गारंटी है कि आप कोई भी क्वेश्चंस एनटीपीसी और ग्रुप डी का बना लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जो आपको बताए वो ध्यान दें। अगर नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, सिंगल कमेंट भी होगा ना तो हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चंस है। इस टाइप का क्वेश्चंस आप कहीं भी वीडियो देखिएगा ना तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसलिए नहीं मिलता है ना, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाएंगे तो पता नहीं किसी को समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस लेके निकाल देते हैं और सबको वो अच्छा लगता है, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन है कि 3 आदमी है, तो हम मान लेते हैं कि 3 आदमी कोई होगा, ABC मान लेते हैं, ठीक है। 3 आदमी कोई होगा, ABC मान लेते हैं। देखिए अच्छा, यहाँ दिया हुआ है 3 आदमी है, 4 औरत, तो 4 और औरत के लिए हम W मान लिए, ओमेन, ठीक है। 4 औरत, 6 बच्चे, 6 बच्चे के लिए हम क्या मान लेते हैं, 6 बच्चे के लिए हम मान लेते हैं बॉय, बॉय मतलब बच्चा मान लिए, ठीक है। 6 बच्चे, 3 आदमी है, आदमी के लिए हम मैन मान लिए, ठीक है, M for मैन, आदमी, ठीक है। 3 आदमी है, 3 आदमी, 4 औरत और 6 बच्चे, ठीक है। अब बोलता है एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ये तीनों मिलके एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कर सकते हैं, प्रत्येक औरत आदमी से दोगुना काम करती है, मतलब कि देखिए यहाँ एक इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है क्वेश्चंस कि प्रत्येक औरत आदमी से दोगुना काम करती है, मतलब कि औरत का जो एफिशिएंसी है, जो उसकी दक्षता है, वो क्या उसकी दक्षता मेन से ज़्यादा है, तब ना वो 2 गुना काम करती है। हम बोलते हैं कि आप जो हैं, कोई भी वीडियो देख रहे होंगे, आप जो हैं हमसे, आपकी मतलब पढ़ने की कैपेसिटी 2 गुनी है, इसका मतलब क्या हुआ, आप हमसे 2 गुना काम कर सकते हैं, आपकी दक्षता 2 है, मेरी 1 है, तब तो आप 2 गुना है आपका। तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक औरत आदमी से 2 गुना काम करती है, तो ये आदमी है तो ये 1 इसकी दक्षता, और ओमेन की दक्षता यानी औरत की दक्षता 2, तब तो 2 गुनी हुई। अब देखें, तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा कार्य करता है, ये बच्चा है, आदमी से आधा कार्य करता है, मतलब क्या, कितना काम करेगा, एक मेन काम करता है, तो इसका आधा कितना हुआ, 1/2, ठीक है। तो बोलता है तथा प्रत्येक बच्चे आदमी साथ, यहाँ तक पढ़ लिए। तो बोलता है कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकती है, तो फिर वहाँ क्वेश्चन आ गया क्या, देखें कितनी औरतें इस काम को, किस काम को, आपको पहले काम निकालना होगा कि कितना काम है। अब जितना काम है आपको, ओमेन की दक्षता आपको पता है कि ये मतलब कि 4 ओमेन मतलब मिलके, मतलब कि एक ओमेन की दक्षता 2 है, तो 7 दिन कितने टाइम लगेंगे, अगर आप टोटल काम निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस बन जाएगा। अब देखें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 दूनी 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, तो ऊपर 1 रहेगा, क्या रहेगा, 1।
ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखें बोले कि 2 दक्षता है तो 3 आदमी मिलके कितना काम करेगा। यहाँ हम काम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम काम लिख रहे हैं नीचे। ये आपकी क्षमता है, ये क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए फ्रैक्शन को हटाने के लिए, ये क्षमता है। अब जो नीचे लिखेंगे वो काम होगा। देखें 2 क्षमता है किसी आदमी का, मान लीजिए मेरा ही 2 क्षमता है और ये हम मेरे जैसा 3 है, तो कितना काम करेगा, 6। अब इसी तरह 4 है दक्षता और 4 है यहाँ पे ये मतलब ओमेन, तो कितना है, 16 काम होगा। और यहाँ पे 1 है दक्षता और 6 बॉय है, तो कितना काम होगा, 6। तो 16 6 22 और कितना हो गया, 28। ये 28 हो गया आपकी टोटल वर्क। क्या हो गया, 28 टोटल वर्क, ठीक है, TW लिख रहे हैं बगल में, 28 हो गया आपका टोटल वर्क। अब देखिए इस 28 वर्क को, इस काम को 7 दिनों में महिला द्वारा या ओमेन द्वारा कब पूरा होगा, 7 दिनों में। तो देखें कि इसकी दक्षता कितनी है, ओमेन की दक्षता। क्वेश्चंस को एक एक लाइन को समझें, टाइम लगता है नो डाउट, आप सीख जाएं एक बार, आप तो चुटकियों में ऐसे बना देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, आप टाइम की परवाह ना करें बिल्कुल। अब देखें, पहले सीखने की कोशिश करें। तो ओमेन की दक्षता यहाँ पे कितनी है, औरत की दक्षता 4 है। और यही 4 दक्षता से क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, देखें कितनी औरतें मिलकर, केवल औरत की बात हो रही है, कितनी औरतें मिलकर इस काम को यानी 28 काम को करेगी। तो केवल औरत की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल वर्क है हमारे पास 28 जो कि निकाल लिए यहाँ पे। और औरत की बात हो रही है तो औरत की क्षमता या दक्षता जिसको बोले या तो इफिशियंसी बोले काम करने की, वो 4 है। तो 28 काम करने के लिए कितनी औरतें चाहिए, 4 सत्ती 28, तो 28/4 कितनी औरत चाहिए। अगर ऐसी ऐसी 7 औरत होती तो मेरा काम हो जाता, क्योंकि एक की दक्षता या क्षमता 4 है, तो 4 सत्ती 28, आपका आंसर क्या जाएगा, 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कितना तगड़ा क्वेश्चंस है कि आपका ओमेन, मैन और बॉयज की संख्या यानी आदमी, औरत और बच्चे की संख्या दिया हुआ है। अब उस पर क्या है कि आपकी यहाँ पे सब क्षमता हम निकाले। क्षमता कैसे निकाले कि यहाँ दिया हुआ है कि उसकी क्षमता दिया हुआ है आपको इनडायरेक्टली कि प्रत्येक औरतें आदमी से दोगुना काम करती है तथा प्रत्येक बच्चा आधा कार्य करता है। अब ये आगे ये क्षमता है मेरा, ये क्षमता दिया हुआ है, इस क्षमता को हम फ्रैक्शंस में से सीधा सीधी कन्वर्ट कर लिए 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऊपर, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। अब ये आ गया, अब क्षमता पता है, संख्या पता है, तो वही दोनों वैसे उस क्षमता और कितनी संख्या को गुना करेंगे, आपका टोटल वर्क निकल गया 28, आपका 28 आ गया। ठीक है, इस 28 काम को 4 की क्षमता से, 4 की दक्षता से, क्योंकि औरत की क्षमता 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर बोर लग रहा होगा, हर एक चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो आप वीडियो को क्या करें, फास्ट मोड में डाल लें, मतलब कि 2 या 1.5 गुने में या 1.25 गुने में जो भी है। नहीं, अगर आपको पास टाइम नहीं है तो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ध्यान से सुने बातों को। ठीक है, आपको बोल रहे हैं ना, हम गारंटी देते हैं लिख के, आप एक को भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा, बहुत सोच समझ के ही क्वेश्चंस लाए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप बनाएं। सभी सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से घूमेंगे आपके पास क्वेश्चंस। ठीक है, आप एक बार सीख तो लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के, देखें अब कोई भी क्वेश्चंस रिपीट आपको नहीं लगेगा, सारे न्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिए यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को कितने में, 15 में समाप्त करते हैं, यानी यहाँ 15 दिन लिखा है, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 आदमी 15 लड़के इसे दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। जितना काम 10 अथवा 18 लड़के 15 दिन में करते हैं ना, तो उससे दोगुने काम है, और 25 आदमी तथा 15 लड़के इस दोगुने काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, देखें क्या बोल रहा है, 10 आदमी अथवा 18 लड़के, तो 10 आदमी मतलब कि मैन, अथवा 18 लड़के मतलब कि ये दोनों सेम है, ये बॉय हो गया आपका। ये या तो आप 10 आदमी से काम करवा लीजिए, या तो आप 10 आदमी को ले आइए, वो भी 15 दिन में आपका काम कर देगा, या तो आप 18 लड़के को ले आइए, वो भी आपका काम 15 दिन में कर देगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो क्षमता 10 आदमी में है वही क्षमता आपका 18 लड़का में है। कहने का मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम, जैसे कि जो मतलब 10 घोड़ा जो काम आपका कर सकता है, ठीक है, वही 20 को आप 20 बैल आप ले आइएगा तो कम कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 घोड़े का जो क्षमता है
वो बराबर है 20 बैल का, तभी तो वो काम कर पा रहा है। यही बोल रहा है यहाँ पे कि 10 आदमी अथवा 18 लड़का, आप दोनों में से कोई भी ले आइए, आपका कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, तो यही ना बोल रहा है। अब देखें इसमें क्या करेंगे, इसका एक रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, इसको 2 से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 पचे 10, 5 मैन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और 9 बॉय, क्योंकि इस क्वेश्चन यूज करेंगे। ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चंस को, देखें हम ले लेते हैं लड़का, आप आदमी लीजिए लड़का लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 18 बॉय ले लिए हम, 18 बॉय 15 दिन में काम करता है। ठीक है, 15 से गुना कर दिए, 18 आदमी 18 बॉय 15 दिन में काम करता है। ठीक है, तो 25 आदमी 15 लड़के। ठीक है, तो 25 आदमी 15 लड़के, एक मिनट, 25 आदमी मतलब कि 25 मैन प्लस 15 लड़के मतलब कि 15 बॉय। यहाँ पे हम वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, देखिए M1D1 जो होता है बटे W जो वर्क होता है नीचे, फिर M2D2 मतलब मैन डे, और नीचे वर्क, वही वाला फार्मूला है घिसा पिटा फार्मूला जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 मैन 15 लड़के कितने दिन में, 15 लड़के इससे 2 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए यहाँ एक काम है तो इससे 2 गुना काम तब तो होगा, ये 2 गुना काम। ठीक है, तो ये 2 गुना काम कर रहा है। अब x मान लिए कि कितने दिनों में काम कर रहा है, x दिनों में, यहाँ x है। ठीक है, ब्रैकेट बगल में x दिनों में काम कर रहा है गुने x। ठीक है ना। अब देखें 18 बॉय गुने 15, ये तो होगा ही होगा। अब देखें 25 मैन, अब मैन 5 मैन बराबर 9 बॉय, 5 मैन बराबर 9 बॉय। तो अगर हम 25 मैन का अगर निकालना चाहें तो 5 से गुना करिएगा, तो यहाँ तो 25 मैन बराबर क्या आ जाएगा, 45 बॉय। तो हम एक चीज यूज करेंगे, या तो मैन यूज करें या तो बॉय यूज करें। क्वेश्चंस इसीलिए ऐसा दिया रहता है। तो 25 25 यानी 45 बॉय प्लस 15 बॉय इंटू एक्स जो माने हैं 100 बटे 2, क्योंकि 2 गुना काम कर रहा है। ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 18 बॉय गुने 15, और ये 60 बॉय हो जाएगा यहाँ पे इंटू एक्स। अब देखें ये 2 से ये 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, 30 हो गया, और यहाँ अब यहाँ 18 गुने 15 है, तो ये 15 से 15 दूना 30 कट जाएगा, ये 2 से 2 नवा 9 कट जाएगा, तो x बराबर आ गया आंसर 9। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, केवल इसमें इक्वेशन बैठाना है ये वाला। ठीक है, कि ये वाला इक्वेशन यूज करना है। आप आदमी को लेके कैलकुलेट करें, आप मैन को लेके कैलकुलेट करें, कोई मतलब कि बॉय को लेके कैलकुलेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ 25 मैन की जगह क्या किए, 25 मैन बराबर हो जाएगा 45 बॉय, क्योंकि 5 मैन बराबर होता है 9 बॉय, बस 60 बॉय हो गया, 60 गुने एक्स। अब यहाँ से काट दिए, गुना कर दिए, 9 आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर समझ गए तो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आगे हो सकता है एक आध वो, देखते हैं। हाँ प्लीज़, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप पे, इस पे कॉल संभव नहीं है। ठीक है ना, ओनली व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप नंबर है आपका, तो आप इस पे कॉल कर मतलब कि मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो ये नंबर है, नोट कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रमोद 12 घंटे में दीवार लाल रंग कर सकता है। ठीक है, एक काम होगा, कोई मान लीजिए कोई पेंटर है, कोई है अपना, वो काम करता है। ठीक है, तो प्रमोद नाम का पेंटर है, मान लेते हैं ये पी है, वो 12 घंटे में दीवार लाल कर सकता है। क्या 12 घंटे में वो रेड कर सकता है, लगा लिए उसको लाल रंग कर सकता है। दिनेश 16 घंटे में पूरी दीवार पर सफेदी कर सकता है, और दिनेश जो है ना, अब वो लाल करता है, ये सफेद कर देगा। ठीक है, कितने घंटे में, 16 घंटे में। ठीक है, अब बोल रहा है यदि प्रमोद और दिनेश तब शुरू करते हैं जब दीवार सिर्फ सीमेंट हो। मान लीजिए नया नया घर बना है, उस पर सीमेंट मतलब जैसे करते हैं प्लस्तरा, वो हुआ है। तो प्रमोद और दिनेश, घर बनने के बाद ही तो काम होगा ना, घर बन गया, अब आया, एक लाल करता है एक सफ़ेद करता है, प्रमोद लाल करेगा और ये सफ़ेद करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है
सीमेंट हो तब एक के बाद एक, देखें सिर्फ सीमेंट हो तब एक के बाद एक करके, ये नहीं एक ही साथ नहीं कर रहा है, पहले कोई लाल करेगा फिर ये सफेद करेगा। देखें एक के बाद एक करके एक घंटे के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। प्रमोद 1 घंटा लाल किया, अब वो बैठ जाएगा। दिनेश आया, वो सफ़ेद कर देगा, वो फिर बैठ जाएगा। फिर प्रमोद आया, 1 घंटा काम किया, लाल करा, फिर वो सब दिनेश बैठा रहेगा तब तक। फिर प्रमोद बैठ जाएगा, फिर दिनेश सफ़ेद करेगा। यही बोल रहा है कि एक एक करके वो घंटे के लिए कार्य करते हैं जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग नहीं हो जाती। कब तक? जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग नहीं हो जाती। अब देखिए यहाँ आपकी दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि कोई आदमी लाल कर रहा है, कोई आदमी सफ़ेद कर रहा है, और यहाँ बात कर रहा है कि जब तक दीवार पूरी तरह लाल नहीं हो जाए। इसका मतलब लाल जो है, लाल करने वाले का इफिशियंसी, दक्षता ज़्यादा होगी, तभी तो वो अंत लास्ट में एंड द रिजल्ट वो लाल दे पा रहा है। हम आपको बोल रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी करने की क्षमता ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे लाल करने की क्षमता ज़्यादा है। देखें जब तक कि दीवार पूरी तरह लाल रंग नहीं हो जाता तब तक, तो पूरी दीवार लाल रंग करते में कितना घंटा लगेगा? तो पूरा दीवार लाल रंग हो जाए ऐसा कितना घंटा लगेगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखें कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अब देखें इसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसी मेथड से 12 और 16 को ये एलसीएम ले लेंगे। 12 और 16 घंटे का एलसीएम हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। देखें ये हो गया आपका क्षमता और ये आपका टाइम दिया हुआ है आवर में। तो प्रमोद की क्षमता जो है ना, 1 घंटे में वो 4 यूनिट लाल करता है, मतलब कि 4 लाल करता है, 4 इतना मान लीजिए कि 4 लाल करता है। और जो दिनेश है वो 16 घंटे में 3 सफ़ेद करता है। देखें यहाँ इफिशियंसी का क्वेश्चन से ही पता चल रहा था कि लाल वाला का इफिशियंसी ज़्यादा होना चाहिए। तो देखें प्रमोद का इफिशियंसी ज़्यादा है, तब अंत में वो दीवार को लाल हो पाता है। अगर सफ़ेद वाला का इफिशियंसी ज़्यादा रहता तो दीवार अंत में सफ़ेद ही मिलता। तो इसका दोनों का एफिशिएंसी निकाल लिए, 12 चौके 48, 16 तिया 48। इसकी लाल करने की क्षमता 4 है, इसको सफ़ेद करने की क्षमता 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो देखें तो आप बताएं कि 2 दिन में कितना लाल हो रहा है। एक, क्योंकि एक दिन जो काम हो रहा है, एक मतलब कि 2 घंटे में, सॉरी 2 घंटे में, 1 घंटे में 4 लाल हो रहा है और एक घंटे में 3 सफ़ेद हो रहा है। तो रिजल्ट जो है वो 2 आवर में कितना लाल हो रहा है? 1 लाल हो रहा है। क्योंकि जब ये जो प्रमोद आपका है जब 4 लाल करके बैठ गया तो दिनेश आया और वो 3 सफ़ेद कर दिया, तो लाल कितना बचा? 1। तो 2 घंटे में कितना लाल हो रहा है दीवार? 1 लाल हो रहा है, कितना? 1। और हमें कितना लाल करना है टोटल? 48। कितना? 48। तो हम क्या करेंगे, इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। हम अचानक इसके मतलब बाहर नहीं जाएंगे, 48 के बाहर नहीं जाएंगे, इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कम ही इसके से रहेंगे। हम कोशिश करेंगे जो काम करने वाली की दक्षता है इस शुरुआत में, जो काम कर रहा है उससे कम रहेंगे। जैसे 4 है तो 4 से कम, मतलब कि 48 में 4 से कम ही रहें, 44 रहें, 43 रहें, 45 रहें, ठीक है। अब क्यों रहते हैं ऐसा देखें, तो हम क्या करते हैं, इसको 44 से गुना करते हैं। 44 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो गया? 88 आवर हो गया, इधर 44 से गुना हो जाएगा, 88 आवर हो गया। और 88 आवर में 44 काम हुआ। कितना काम हुआ? 44 काम। और हमें करना कितना? 48 काम। अब आया प्रमोद, प्रमोद आया। अब प्रमोद क्या किया? 1 घंटा में 4 लाल कर दिया, 1 घंटा में 4 लाल कर दिया, तो 48 लाल हो गया। 48 लाल हो गया ना, तो 89 आवर्स में आपका 48 लाल हो गया। तब तो दिनेश आता, अब 3 तो सफ़ेद करता, लेकिन प्रमोद आया और 1 घंटा में 4 लाल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप देखिए यहीं आप 45 से गुना कर देते, 45 दूना 90 कर देते और यहाँ 45 वर्क कर देते तो आपको दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। इसीलिए आप इस इफिशियंसी से थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 44, 44, 43, 42, ठीक है। तो आप 44 के तो करीब आप क्वेश्चंस बनाइएगा ना, मतलब कि 100, 250 क्वेश्चंस बनाइएगा, तो आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा। तो आपके आपने आप दिमाग काम करने लगेगा कि हम क्या करें, कितना से मल्टीप्लाई करें, ठीक है।
ऑप्शंस देखिएगा कुछ यहाँ, जैसे ऑप्शन में दिमाग लगा सकते थे कि हाँ 44 दूना 88, तब तो प्रमोद आके 1 घंटा में 4 काम कर देगा, तो 89 आवर्स में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चंस है थोड़ा टफ, ठीक है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चंस बनाएंगे। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, हम आपको फालतू क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ। अब बताइए कि अगर 10 क्वेश्चंस का आपको बता रहे हैं तो क्या 10 क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बता दें इजी इजी जो देखते ही बना दें आप, इससे क्या फ़ायदा होगा बताइए। आप सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी ना एग्जाम दे रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चंस है, देखते ही लोग छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें कैसे बोल रहा है कि एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है। एक कंप्यूटर गेम है जिसमें बिल्डर मतलब बनाने वाला, विध्वंसक मतलब कि डिस्ट्रॉय मतलब कि बेकार करने वाला, तोड़ने वाला। ठीक है, तो कुल 20 है, मतलब दोनों मिला के बिल्डर जो है 20 है, बिल्डर और विध्वंसक, चलिए इसको मान लेते हैं भी, विध्वंसक आपका जो है वो 20 है, दोनों 20 है, बिल्डर 20 है, मतलब दोनों मिला के 20 है आपका, वही लिखा हुआ है। इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाते हैं, कुछ जो है ना महल के चारों ओर दीवार बनाते हैं। मान लीजिए कि और दीवार बनाते हैं और कोशिश चारों ओर दीवार बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए विध्वंसक मान लिए एक्स है, ये ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्डर आपका ऑटोमेटिक 20 - x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कुछ बनाने की कोशिश करता है, कुछ तोड़ने की कोशिश करता है। अब बोल रहा है कि बिल्डर में से 15 घंटे में अकेले दीवार निर्माण करते हैं। बिल्डरों में से जो है ना प्रत्येक, बिल्डरों में से जो प्रत्येक है वो 15 घंटे में दीवार बना देते हैं हर एक कोई, जबकि कोई विध्वंसक इसे 10 घंटा में तोड़ देता है। 15 घंटे में वो दीवार बनाता है और 10 घंटे में ध्वस्त कर देता है। दीवारों ना होने पर यदि सभी 20 बिल्डर विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, दीवार वहाँ नहीं है, अब कोई बना रहा है कोई तोड़ रहा है, 20 बिल्डर क्या कर रहा है, उसमें से कोई बना रहा है कोई तोड़ रहा है, कोई बना रहा है कोई तोड़ रहा है, इसीलिए बोल रहा है कि 20 बिल्डर जो है ना विध्वंसक, 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, अपना काम में लग जाते हैं, तो दीवार 3 घंटे में बन जाता है। दीवार 3 घंटे में बन जाता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बिल्डर यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तब 3 घंटे में बन जाता है, क्योंकि 15 घंटा में तो बना रहा था और 10 घंटा में तोड़ दे रहा था, मतलब वो जितना जल्दी बना रहा था। अब बताएं, तो जब काम करने वाला संख्या ज़्यादा होगा तब तो वहाँ दीवार बन पाएगा, तो 3 घंटे में दीवार बन जाता है। इससे विध्वंसक कितने हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को डेटा देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को याद कर लेंगे कि अगर आया तो हम ऐसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे आप। इसको क्या करेंगे कि 20 - x बटे 15, मतलब कि 15 आपका क्या है, बिल्डर है, 15 घंटे में अकेले दीवार निर्माण हो रहा है ना, मतलब कि बिल्ड हो रहा है, प्लस माइनस करेंगे, सॉरी माइनस x बटे 10, क्योंकि ये जो विध्वंसक है 10 घंटे में ध्वस्त कर रहे हैं, 10 घंटे में, और ये कितने देर में बन जाता है आपका, 3 आवर में। ठीक है, तो 1/3, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्ड करने वाला ज़्यादा है, विध्वंसक कम है, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 घंटा में बन जाता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इस टाइप का क्वेश्चन को याद कर लेंगे अगर प्रॉब्लम है तो, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया हुआ है, या आप एनटीपीसी क्वेश्चन 2016 में एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें कोई सेट में आप देखेंगे जो शिफ्ट 2 या 3 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, आपका सब आया हुआ क्वेश्चन ही करवा रहे हैं आपको। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो 1 नंबर छोड़ने से क्या फ़ायदा है, आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इस टाइप का इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। अगर थोड़ा सा भी दिमाग वहाँ 10% काम कर गया तो आप बना लेंगे। अब बताएं इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो 15 दूना 30, 20 दूना 40 माइनस 2x, और 10 तिया 30, 3x बराबर 1/3, तो 2x माइनस 3x कितना हो गया, 5x, 5x हो गया, और इधर 40, तो इधर से गुना करेंगे तो नीचे से तो 120 माइनस 15x, और इधर हो जाएगा आपका 30x, तो ये क्या हो जाएगा 150 इंटू 15, 150 नहीं, इधर से माइनस हो जाएगा ना 30, सॉरी 120 माइनस 30 90, और इंटू 15x बराबर 15x, x बराबर आ गया 15 छक्के 90 6, आपका आंसर जाएगा बी नंबर। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना बोले, आप सीधा इस क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करेंगे
20 माइनस एक्स अपॉन 15 जो कि बिल्डर वाला काम है, x माइनस 10 जो कि विध्वंसक का काम है, और दोनों का काम 1/3 में 3 आवर में हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे x बराबर 6। ठीक है, इसको ये इस टाइप के क्वेश्चंस को दिमाग में बैठाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिनों का भोजन था। ठीक है, तो 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़ के चले गए, तो शेष बचा भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त है। देखिए, एक किला में 150 व्यक्ति रहते थे, ठीक है, जिसमें 45 दिनों का भोजन था। वो 45 दिन तक भोजन कर सकते थे। 10 दिन बाद क्या हुआ कि 25 व्यक्ति किला छोड़ देते हैं, तो जो शेष भोजन बचा है ना, जो शेष बचा भोजन वो कितने दिनों के लिए अब बचा है, क्योंकि 25 आदमी चला गया वहाँ से। तो अब क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, देखें 150 गुने 45 ये हो गया आपका टोटल। ये 150 गुने 45 इतना मतलब दिनों का भोजन था। ठीक है, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद कहने का मतलब है कि 10 दिन तक तो 150 आदमी था। 10 दिन बाद, 10 दिन तो 150 आदमी था ना। ठीक है, प्लस 10 दिन के बाद क्या हुआ, 25 आदमी चला गया, तो कितना बचा, 125 आदमी। अब पूछ रहा है कि शेष बचा भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, तो हमको नहीं पता, हम x मान लेते हैं और यहाँ से x निकाल लेंगे, गुने x हो जाएगा, यहाँ से x निकाल लेंगे। अब x निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जितना जल्दी कैलकुलेशन करें, इस 50 को हम इधर ले आते हैं 150 को, तो 150 कॉमन ले लेंगे, 45 माइनस क्या हो जाएगा, 45 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि हम जो है ना, देखें कैसे, अब एक एक स्टेप लिख के बच्चा की तरह ना करें। इसको हम इधर ले आए, माइनस में हो गया, 150 हम मतलब कॉमन ले लिए, ये आ गया और ये आ गया 125x। 125 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, नहीं नहीं 2 बार में नहीं कटेगा, 250 हो जाएगा। 25 से काट दीजिए आप, 25 25 125, 25 छक्के का 150। अब 45 माइनस 10 जाएगा तो 35, तो 6 गुना क्या हो जाएगा, 6 गुना 35, और ये 5 इधर आ जाएगा और इंटू में x, तो 5 सती 35, तो कितना हो गया 42 डेज। कितना आंसर आएगा, 42 डेज और चलेगा। ठीक है, ये देखिए इजी क्वेश्चंस था। अदिश देखिए, ये क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, फार्मूला कुछ नहीं होता है, फार्मूला हम ऐसे लिख देते हैं आप लोग के लिए कि कुछ नहीं होता क्या फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, आप अगर फार्मूला से मैथ बनाएंगे तब कब तक बनाइएगा, सो बताइए। ठीक है, ये हो गया M1 D1 W1 M2 D2 W, मतलब आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या बटे कार्य। आदमियों की संख्या दूसरे केस में, दिनों की संख्या बटे कार्य। ठीक है, अब बोल रहा है 7 मकड़ी। 7 मकड़ी भाई यहाँ आदमी की तरह काम होगा। ठीक है, 7 मकड़ी मतलब आप 7 आदमी जानिए, 7 मकड़ी, 7 दिन, 7 हो गया। 7 जाले बुने, तो 7 जाले बुने मतलब वो काम किया ना, 7 मकड़ी मिल के 7 दिन में 7 जाला बुना, तो काम कितना किया, 7 बराबर 1 मकड़ी, तो एक आदमी की तरह 1 मकड़ी। एक जाल कितने दिनों में बुनेगा, कितने दिनों नहीं पता, तो एक जाल बुनेगा मतलब एक काम करेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, x बराबर 7 आ गया आपका आंसर, सी नंबर। इस टाइप का क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस होता है, बट ऐसे ऐसे लिख के आपको फंसा लिया। वही है ना कि इतना आदमी इतने दिन में कर रहा है, 20 काम कर रहा है, तो इतना दिन में कितना करेगा, तो यही क्वेश्चंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 आदमी अथवा 10 औरतें, अभी बताया था अथवा वाला क्वेश्चन, अगर वहां नहीं समझे होंगे थोड़ा सा यहाँ समझ लें प्लीज। 7 आदमी, 7 आदमी मतलब मैन मान लिया आदमी को, अथवा 10 औरतें मतलब कि 10 ओमेन। कहने का मतलब है कि 7 आदमी जो काम करेगा उतना ही काम 10 ओमेन करेगी। या तो आप उस काम करने के लिए 7 को आदमी खोज लें, या तो आप 10 ओमेन खोज लें, ये दोनों मिलके आपको से मतलब कि दो भी यूज करना हो मैन पावर, आप 7 आदमी यूज कर लें या उसके जगह पे 10 ओमेन यूज कर लें, आपका आउटपुट जो रिजल्ट मिलेगा वो वही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए अथवा लिखा रहता है आपको। ठीक है, आपको ऑप्शन में, अब जैसे आप घर ही बना रहे हैं, तो आप घर ही बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि 20 ठो लेबर ले आइए, और आदमी मतलब 20 ठो मतलब जेंट्स वाला लेबर ले आइए 20 ठो, वो उतना ही काम करेगा, या तो 30 ठो ले आइए औरत, वो उतना ही काम करेगा, तो जो आपका इच्छा है दोनों में से ले आए। ठीक है, 100 मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी दीवार। ठीक है,
100 मीटर लंबी दीवार 10 दिनों में बनाते हैं। कितना काम करते हैं? 100 मीटर। कितने दिनों में? 10 दिन में। ये काम हो गया 100 मीटर। अब 100 मीटर जैसे अगर 7 आदमी मिल के 100 मीटर दीवार बना देता है, मतलब मान लीजिए एक मजदूरी बनाए, घर बना रहे हैं, एक मिस्त्री बुलाए, अब 7 मिस्त्री मिल के 100 मीटर लंबा दीवार उठा देता है, तो उसका काम क्या हुआ? 7 आदमी का मीटर काम ही हुआ ना, 100 मीटर दीवार। वो अंत में क्या देखेगा? हम काम क्या किए? वो 100 मीटर दीवार जोड़ा, वही काम किया। वही बोल रहा है कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाते हैं। कितना टाइम में? 10 दिन में। तो 14 आदमी तथा 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे? बनाएंगे लिखा हुआ यहाँ, बनाएंगे होगा, ठीक है, बनाएंगे, ठीक है। अब देखें क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। 7 यहाँ बना रहे हैं, 7 आदमी, हम क्या ले रहे हैं? 7 आदमी, 7 आदमी ले लिए। औरत 10 औरत की जगह या तो हम 7 आदमी ले सकते हैं या 10 औरत ले लिए। हम लिए 7 आदमी 10 दिन में कितना काम करता है? 100। ये 100 काम हो गया नीचे, ठीक है, बराबर 14 आदमी, देखिए 14 मैन प्लस 20 औरतें तथा लिखा हुआ है ना, तो 20 ओमेन, यहाँ ओमेन लिखे, ठीक है। 14 आदमी 20 औरतें, ठीक है, 14 आदमी, फिर से लिख देते हैं इसको थोड़ा ठीक से। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ 14 आदमी प्लस 20 औरतें, 20 ओमेन हो गई। 14 आदमी प्लस 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवारें कितने दिन में बनाएगी? ये काम कितना करेगा? 600 मीटर। कितने दिनों में? पता नहीं, तो गुना क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x। गुने x लिखे हैं, ठीक है, गुना x। थोड़ा सा इधर बना देते हैं, यह जगह कम पड़ रहा है। 7 आदमी, 7 आदमी मिलके 10 दिन में, फिर वही चीज 7 ओमेन लिखा गया। 7 आदमी मिलके 10 दिन में 100 काम करते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 14 आदमी 20 औरत, 14 आदमी 20 औरत मिलके कितने दिनों में नहीं पता 600 काम करते, ठीक है। कितना काम? 600 काम। अब देखें यहाँ दिया हुआ है 7 आदमी अथवा 10 औरत, जो यहाँ रिलेशन दिया है ना, वही आपको यूज करना है। 7 आदमी प्लस 10 औरत, मतलब 10 ओमेन, ये बराबर है। अब देखें यहाँ 14 ओमेन के जगह पे, 14 मैन के जगह पे, 14 आदमी की जगह पे अगर 14 इसका रिलेशन निकालना चाहेंगे, 2 सती 14 और 2 दही के 20, मतलब 14 मैन के जगह में हम 20 ओमेन ले सकते हैं, ठीक है। या तो फिर 20 ओमेन के जगह में क्या लिख सकते हैं? 14 मैन, क्योंकि ये 10 ओमेन बराबर 7 मैन, 10 औरत बराबर 7 आदमी, तो 20 औरत बराबर 14 आदमी। तो यहाँ अगर हम प्लस 14 करते हैं, 14 मैन, तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस 14 28, ठीक है। अब ये 100 से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है देखें, 7 मैन गुने 10 बराबर 28 मैन गुने x बटे 6 हो गया। ये 7 मैन से 28 मैन कट जाएगा 4 बार में, ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 2 पचे 10, कितना आ गया? x बराबर 15, 5 तिया 15, 15 दिन में, ठीक है। तो बस आपका जो रिलेशन दिया हुआ है, दोनों में से या तो आप आदमी रखें या तो औरत रखें, ये दोनों इस रिलेशन को आपको क्वेश्चंस में यूज कर देना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। ये भी क्वेश्चंस देखें कितना आसान क्वेश्चन है, बट लास्ट का लाइन ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। अगर समझ गए तो ठीक, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चंस क्या है, यदि 5 इंजन, वही बात है फिर आ गया, 5 इंजन 9 घंटे कार्यरत हैं तो 6 मीट्रिक टन कोयला निकालते हैं, 6 मीट्रिक टन कोयला खपत करते हैं, ठीक है। तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं तो कितने कोयला खपत करेंगे? मतलब कितने कोयले की खपत करेंगे, हमको नहीं पता कितने कोयले की खपत करेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि x कोयले की खपत करेंगे, ठीक है ना। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहले प्रकार के 3 इंजन
उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। पहली प्रकार के 3 इंजन, ये हो गया पहली प्रकार के 3 इंजन गुने 3, दूसरी प्रकार के 4 इंजन, ये बराबर हो गया उतने ही कोयले खपत करते हैं। ठीक है, आप इसको काट देंगे। आप कैसे काटेंगे देखें, 4 का 4 दूनी 8, ये 3 से 3 तिया 9, ये 3 से 3 दूना 6, ठीक है, और कटेगा, और ये 5 से 5 दूना 10, तो ये क्या आ गया, इधर इधर बच गया आपका 1/2 बराबर 4/x, तो x बराबर आ गया 8। क्या हो गया आंसर आपका, 8 मीट्रिक टन। यहाँ कुछ था, काम पूछ रहा था, लेकिन ये लाइन था ना कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन, तो इसी को यूज करना था। तो पहली प्रकार के ये इंजन है, ये देखें यहाँ, ये दूसरी प्रकार का इंजन था, तो पहला प्रकार को 3 से 3 का गुना हो जाएगा इधर, और इधर 4 से गुना हो जाएगा, तभी तो ये बराबर होगा। ठीक है, आपका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो डाउट क्वेश्चंस अच्छा है। ठीक है, आप अगर सीखने की कोशिश करेंगे, आप अगर क्वेश्चंस लिखेंगे, अगर बनाएंगे, अगर दिमाग यूज करेंगे, तो आपका, हम आपको बोले ना, जो आपको 20 क्वेश्चंस कराएं, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो में, जहां आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पार्ट 1 में लिखा हुआ मिलेगा टाइम एंड वर्क का, आप वहां से देख लेंगे। आपको ना 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस वो और 10 क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चंस कर लें आप, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। हाँ, बशर्ते जो बताए आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, टाइम पास वाला एक भी क्वेश्चंस नहीं है। एक व्यक्ति प्रतिदिन, और सारा क्वेश्चंस एनटीपीसी, ग्रुप डी और सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 20 का 20। हम क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे, हम तो उतना दिमाग अभी है नहीं कि हम क्वेश्चन सेट करेंगे, ये आपका प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो हम अपने मन से नहीं ला रहे। आप सोचिए, जब प्रीवियस ईयर आपको पूछा है तो क्या गारंटी कब नहीं पूछेगा क्वेश्चंस। तो आप अपने मन से नहीं सोच सकते कि इतना आसान क्वेश्चंस पूछेगा, इतना टफ क्वेश्चंस पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, हम लोग का काम है पढ़ना, तो आप सीखना वही करेंगे, कर सकते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके, अब सब क्वेश्चंस आसान है, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होता है। अब क्वेश्चंस में जो छुपा हुआ है ना, वो समझने की देर है। अब जैसे इस क्वेश्चंस में है, हम आपको बोलेंगे नहीं ये क्वेश्चन आसान है, आप बोलिएगा नहीं क्वेश्चंस तो कभी देखे नहीं, पढ़े नहीं। अब कैसे देखें, आप देखें, बताते हैं क्वेश्चंस में क्या है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह 2 गुना आराम करे, 2 गुना तेज चले, तब वह 2 गुनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। लड़का ऐसे पढ़ेगा, भाग जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन से देखें। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके, कितना आराम करके, 9 घंटे, तो 9 घंटे आराम किया एक व्यक्ति है, तो एक ले लिए, 9 घंटे आराम किया, तो 9 घंटे आराम किया तो काम कितना किया भाई, 24 घंटा में, एक दिन में 15 घंटा काम किया, तो हम 15 घंटा ले लिए। 15 घंटा काम किया गुने 50 दिन, निश्चित दूरी 50 दिन में वो तय करता है, तो 50 गुने 50 हो गया। ठीक है, बराबर। अब बोलता है यदि वह 2 गुना आराम करे, 2 गुना आराम करे मतलब यहाँ 9 घंटा आराम कर रहा था, तो अब 18 घंटा आराम करेगा। तो एक व्यक्ति ही है, 18 घंटे आराम करेगा तो 6 घंटे काम करेगा। 2 गुना आराम कर रहा है ना, तो आप 6 घंटा काम करेगा। ठीक है, 2 गुना तेज चले, तो 2 गुना तेज चले मतलब कि 2 गुना तेज चल रहा है, 2 से गुना कर दिए, तब वह दोगुनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। मान लेते हैं x दिनों में तय करेगा। दोगुनी दूरी मतलब कि यहाँ पे जितना वो दूरी तय कर रहा था, मान लीजिए यहाँ पर 1 दूरी तय कर रहा था, तो यहाँ 2 दूरी तय करेगा, दोगुनी। वही आ गया MD/W वाला वो जो फार्मूला था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे बनाएंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और ये हो जाएगा 25, 25 दूना 50, तो x बराबर 125। आपका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। तो देखिए, ये आपका टाइम एंड वर्क यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट था, और 20 क्वेश्चंस 20 टाइप का क्वेश्चंस है। आप कोई भी क्वेश्चंस आपको रिपीट नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, और कहाँ कहाँ आप फंस सकते हैं आपको क्वेश्चंस में हम डिस्कस किए हैं।
आप ये 20 क्वेश्चंस अपने को नोटबुक में नोट कर लें, सॉल्यूशन नोट कर लें, तरीका जान लें, जहाँ समझने में दिक्कत हो उसको बगल में वर्ड में लिख लें। ठीक है, हम भी ऐसे ही करके पढ़े हैं, बहुत मेहनत किए हैं। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैथ में कितना टाइम दिए हैं, तब जाके क्वेश्चंस को समझ पाते हैं। तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको नंबर हम दे ही दिए हैं व्हाट्सएप पे, आप अपना क्वेश्चंस हमको पोस्ट मतलब भेज सकते हैं, या आप अपना डाउट भेज सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो हम आपको हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे वीडियो, और अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए आपको बाय। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर आपको डेली 10 बजे दिन में मिला करेगा, 10 बजे मॉर्निंग में मिला करेगा। ठीक है, आपको डेली, अब का नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद आपके आएगा एसआई एंड सीआई। एसआई का बेहतरीन क्वेश्चंस देखें, एसआई का फिर कलेक्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, जो कि इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी एग्जाम में। आपको आपका बेहतरीन ट्रिक के साथ बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, अच्छा से फार्मूला बताएंगे, थोड़ा सा थ्योरी बता देंगे, एसआई एनसीआई का अच्छा क्वेश्चंस करवा देंगे। लगभग दोनों मिला के हम 50 क्वेश्चंस, आप कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चंस करा दें। ठीक है, तो प्लीज़ आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और जो भी नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक हो आप कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय।